क्या हुआ कि ऐसी आकृति जिसमें 3 कोण हो और तीनों कोण किस प्रकार से संबंधित हो, 90 डिग्री के एंगल पे। हाई स्कूल लेवल तक आप लोगों को 90 डिग्री एंगल पे ही समझना है। कुछ इस प्रकार का त्रिभुज रहेगा, इसमें जो ये एक कोण होगा वो कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री। अब बाकी शेष कोण जो भी हो, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन रहेंगे तो न्यूनक कोण। मान लो यहाँ ए है, यहाँ बी है, ये सी है, तो इस त्रिभुज को देखो, इस त्रिभुज को हम क्या बोल सकते हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। इसमें जो तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री है पूरी की पूरी ये समकोण त्रिभुज पे ही निर्धारित है। समकोण त्रिभुज में 3 रेखाएं हैं, तीनों रेखाओं का अलग अलग नाम है। इसको हम बोलते हैं कर्ण, हाइपोटेनस, इंग्लिश में हाइपोटेनस। इसको बोला जाएगा लंब, इंग्लिश में इसका नाम परपेंडिकुलर रहेगा। और ये है आधार, क्या है, आधार, इसको बेस लाइन बोली जाती है, ठीक है। ये फर्स्ट एंगल है और ये सेकंड एंगल है, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड एंगल है। लेकिन इसको फर्स्ट सेकंड एंगल से नहीं देते हैं, जो पॉइंट यहाँ पे है बी, इसी बी को यहाँ पे रख देते हैं। अगर कोई मान नहीं दिया है, थीटा बीटा अल्फा गामा कुछ नहीं दिया है, तो अगर ये पॉइंट बी है तो ये बी एंगल बी हो जाएगा, ठीक है, कंफर्म है। चलो अब इससे संबंधित देखो, इसकी भुजाओं में कुछ अनुपात होते हैं, इन दोनों का अनुपात, इन दोनों का अनुपात, इन दोनों का अनुपात। इसकी भुजाओं में 6 अनुपात होते हैं। कितने अनुपात होते हैं, 6 अनुपात। इन 6 अनुपातों को हम आसानी से समझ सकते हैं लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें एक अनुपात ये है, एक अनुपात ये है और एक अनुपात ये है। अनुपात का मतलब क्या, किसी दो संख्याओं में रेशियो, रेशियो ही क्या कहलाता है, अनुपात। यहाँ पे जो भी होगा ये कुछ संख्या में होगा, तीनों। अब इन तीनों का देखो, ये हो गया हमारा साइन, एक आता है साइन, और एक होता है कॉस, और एक होता है टेन, ठीक है। साइन को इंग्लिश में हिंदी में बोला जाता है ज्या, इसको बोला जाएगा कोज्या, और इसको बोलेंगे हम स्पर्श ज्या, ठीक है, स्पर्श ज्या, ठीक है, कंफर्म हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं साइन, अब यहाँ पे जो भी कोण रहेगा उस कोण को ले लेंगे। जैसे साइन बी है तो साइन बी के लिए क्या होगा, लंब का मान बटे कर्ण का मान। ये अनुपात क्या कहलाता है, साइन, ठीक है। लंब और कर्ण का अनुपात क्या कहलाता है, साइन। कॉस बी लेते हैं तो आधार और कर्ण का अनुपात लेंगे। आधार और कर्ण का अनुपात क्या कहलाएगा, कॉस। टेन लेंगे तो ये क्या चीज कहलाएगा, 10 में हमारा आ जाएगा लंब और आधार का अनुपात। ये 3 तरह के अनुपात हो गए। अभी 3 और हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, कॉट, कॉट बी बराबर भी हो सकता है। अब इन्हीं सबका उल्टा होगा, आधार बटे लंब, ठीक है। तो ये भी एक अनुपात हो सकता है, इसको हम बोलते हैं कॉट। अब आता है सेक, सेक को हम बोलते हैं कॉस का उल्टा, यानी कर्ण बटे आधार, ये हो गया। अब उसके बाद आता है कोसाइन, कोसाइन भी, ठीक है। कोसाइन को क्या हम बोल सकते हैं, कॉसेक, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं कॉसेक। ये साइन का उल्टा होता है, यानी कर्ण बटे लंब। ये 3 अनुपात है। इन तीनों अनुपातों से लमसम 2 या 3 नंबर आपका पेपर में बनने वाला है, ठीक है। तो ये कैसे बनता है, इसके लिए भी एक चीज है। एक इसमें हम आते हैं पाइथागोरस के बारे में पढ़ते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का मतलब क्या हुआ कि ये गणितज्ञ थे जिन्होंने अपना एक थ्योरम लिया था। उस थ्योरम के अनुसार
इस थ्योरम के अनुसार अगर कोई भी समकोण त्रिभुज है, मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर कोई भी समकोण त्रिभुज है तो उसमें तीन भुजाएं होंगी ही होंगी, कर्ण, लंब और आधार, ये तीनों चीजें होंगी। तो इन तीनों चीजों में हमें ये ध्यान रखना है कि जो जमीन के क्षैतिज होता है, जो धरती के समांतर हो, उसको हम बोलेंगे आधार, जो धरती पे खड़ा हो उसको बोलेंगे लंब, और जो दोनों कोनों को मिलाने वाली भुजा होगी वो क्या कहलाएगी, कर्ण। तो इन तीनों भुजाओं में अनुपात कुछ नियम कानून होता है कुछ इस तरह का कि कर्ण का अगर हम स्क्वायर करते हैं बराबर, ये किसके बराबर होगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये पाइथागोरस का थ्योरम है, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय इसी को कहते हैं। अब हमारे पास अगर कोई संख्या यहाँ है तो उसका वर्ग करेंगे तो यहाँ वहां वाली संख्या के वर्ग के योग के बराबर होगा, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम है, आप लोगों का क्या प्रोजेक्ट भी है ये, अगर बनाए होगे तो ये प्रोजेक्ट स्कूल में बनवाया गया होगा, ठीक है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार अगर हमें दो भुजाएं दी गई हैं, कोई दो भुजाएं दी गई हैं, तो तीसरी भुजा हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ से हम कर्ण स्क्वायर है तो स्क्वायर को हटा देंगे तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, k इज इक्वल टू अंडर रूट क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि हमारे पास a नहीं है, कर्ण और लंब है, तो क्या करेंगे, अंडर रूट में आ जाएगा कर्ण स्क्वायर प्लस माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है। अगर यल नहीं है, मान लीजिए लंब नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से हम इन तीनों में से कोई एक गायब हो तो आसानी से इस प्रमेय द्वारा हम निकाल सकते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आएगा कि इस तरह का दे देगा, पहला तो ये दे देगा कि कोई त्रिभुज दे दिया, कोई त्रिभुज ABC दे दिया जिसमें कोण भी समकोण है, ठीक है, ABC दे दिया जिसमें कोण भी समकोण है, और पूछ दिया साइन C का मान ज्ञात कीजिए, और इसकी भुजाएं दे देगा, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, और उसके बाद पूछेगा कि साइन C का मान क्या होगा, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे ताकि हमें ये कर्ण प्राप्त हो जाए, ठीक है। कर्ण मिल जाएगा, कर्ण के मिलने के बाद हम अपना साइन का ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि इसमें लंब और कर्ण का अनुपात निकालना है, तो लंब में ऑलरेडी मालूम है, कर्ण हम पाइथागोरस से निकालेंगे और उसका अनुपात लिख करके लिख देंगे ये साइन C का मान है। इसी तरह से अगर साइन C, कॉस C, टेन C कुछ भी मान पूछता है इसमें से, तो हम आराम से इन छह रेशियो द्वारा निकाल करके रख देंगे। एक एक दो नंबर का सवाल इससे बनने वाला है। वीडियो पूछ कर पहले टाइप का क्वेश्चन इस तरह का बनेगा, आप लोग की अगर बोर्ड के एग्जाम में आएगा तो इस तरह का क्वेश्चन बनेगा कि एक त्रिभुज ABC में कोण भी 90 डिग्री का है, और AB बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, BC बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर हो, तो साइन A cos A tan A sec C cot C cosec C का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस को हल करना काफी आसान होता है, जितनी आसानी से हल होता है उतना ही कम नंबर भी देता है, 1 या 2 नंबर का आएगा, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन आएगा जरूर। ध्यान से देखो, हम पहले एक त्रिभुज का फॉर्मेशन करेंगे, त्रिभुज बना लेंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे। इस ट्रायंगल में हमारा जो B है, B वो 90 डिग्री का है, पहले ही बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास A रखना है, एक बार यहाँ C रख देंगे, ठीक है। तो AB का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और BC का मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला काम तो हमारे पास ये है कि AC का मान ही नहीं है, यानी कर्ण का मान नहीं है, तो हमें इस कर्ण का मान क्या करना है, निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो समकोण त्रिभुज ABC से, ठीक है, कर्ण का
स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक है। अब यहां पे आ जाएगा के स्क्वायर बराबर, यहां हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे देखो तो के बराबर अगर हम निकालेंगे तो करड़ी में 5 का वर्ग 25 और प्लस 144, 12 का वर्ग, ठीक है। 12 बराइया में 144। अब यहाँ अंडर रूट में आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 169, दोनों को ऐड करेंगे इतना आएगा 169 का। जब हम अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितने लोगों को अंडर रूट से बाहर इन्हें निकालने आता है? तो अंडर रूट से बाहर निकालने का तरीका क्या होता है कि हम इसको सबसे आसान तरीके से गुणनखंड विधि से काट देंगे। काटेंगे 13 से ही कटेगा ये, तो 13 बार में कटेगा, 13 से काट देंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अंडर रूट में हमारा क्या आएगा 13 गुणे 13, और जब जोड़ा बनता है तो कोई एक चीज बाहर निकल आती है अंडर रूट से, यानी आ जाएगा हमारा आंसर 13। कर्ण का मान कितना आ गया 13, ठीक है। अब क्या होगा कि हमें साइन ए चाहिए, तो ध्यान से देखना, बहुत आसान सा चीज है। साइन ए चाहिए तो साइन ए के लिए लंब ये है और आधार ये है, कर्ण ये है। तो साइन का जो हमारा क्या रेशियो होता है वो हमने यहाँ पे लिखवाया था लाल बटे कका। इतना अगर आप याद रखते हो तो पूरा इस तरह का सवाल लग जाएगा। लंब बटे कर्ण को हम क्या बोलते हैं साइन, ठीक है। लंब बटे कर्ण, तो यहाँ लंब बटे कर्ण हो गया, इसको हम लिख सकते हैं BC बटे AC, यही ना। BC लंब है और AC क्या है कर्ण है, ठीक है। तो BC की लंबाई है तुम्हारी 12 सेंटीमीटर, अब बटे इसका कितना आया है 13 सेंटीमीटर। तो हमारा रेशियो साइन ए का क्या आया, साइन ए इज इक्वल टू 12 बटे 13। तो इसी तरह से कॉस ए का भी देख लेते हैं। कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार का मतलब क्या AB बटे AC। तो AB का मान कितना है 5 बटे AC का मान 13। तो ये cos A का मान हमारा निकल गया, cos A बराबर 5 बटे 13, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि हमारे पास tan A भी निकालना है, तो tan A का मान क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब का मतलब क्या BC बटे आधार का मतलब AB, ठीक है। तो BC का मान कितना है 12 बटे 5, ये हमारा tan A का मान हो गया, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं थोड़ा सा, इसमें थोड़ी सी और चीजें बची हुई हैं। C, जब यहाँ पे एंगल C आ गया तो यानी यहाँ पर हमको क्या चाहिए C चाहिए। तो इसी त्रिभुज को हम थोड़ा सा उल्टा कर देंगे, ऐसे घुमा देंगे। अब क्या करेंगे कि ये 12 सेंटीमीटर वाली लाइन यहाँ आ गई, 5 सेंटीमीटर वाली लाइन यहाँ आ गई, और 13 सेंटीमीटर वाली लाइन तो कॉमन है, ठीक है। अब A यहाँ हो गया, B यहाँ हो गया और C यहाँ हो गया, ठीक है। ये 13 हो गया और ये 12 और ये 5, ठीक है। अब कितने लोग इस फिगर को समकोण त्रिभुज कहोगे? समकोण तो है ही, क्योंकि B तो अपने जगह पे ही है, B कहीं नहीं गया है, बस उसको उस हिसाब से घुमा दिए हैं कि A वाला ऊपर चला जाए और C वाला कोना नीचे चला है, ठीक है। रोटेशन करा दिए। जब रोटेशन करा दिए उसके बाद हमको क्या चाहिए सेक C। अब इसके लिए तो तीनों चीजें मालूम है ना। सेक C के लिए हम क्या करेंगे कर्ण बटे आधार। कर्ण का मतलब क्या हो जाएगा AC बटे आधार का मतलब BC। तो कर्ण का मान कितना है 13 बटे 5, ये हो गया हमारा सेक C का मान। सेक C बराबर हो गया 13 बटे 5, ठीक है। लिखने में क्लियर। सेक C का मान निकालना है, तो C के लिए देखो यहाँ तो एंगल A था तो A यहाँ आ गया था, लेकिन अब एंगल C यहाँ है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे फिगर को थोड़ा सा रोटेट करके इस तरह से बना लेंगे। अब क्या होगा कि ये जो 12 सेंटीमीटर लंब था वो 12 सेंटीमीटर आधार हो जाएगा, क्योंकि ये वाली भुजा जो होगी इस तरह आ जाएगी तो क्षैतिज हो जाएगी, और ये वाली भुजा खड़ा हो जाएगी। 5 सेंटीमीटर यहाँ हो गया और 13 सेंटीमीटर ये A यहाँ हो गया, B यही है और C यहाँ, ठीक है।
तो ये एंगल अब हमारा सी हो गया। अब आसानी से लंब, आधार और कर्ण है तो हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? सेक सी का मान होता है आधार बटे कर्ण बराबर, आधार का मतलब क्या? बीसी बटे एसी। ठीक है, तो बीसी बटे एसी का मतलब क्या हुआ? 12 बटे 13। ठीक है, तो ये हमारा सेक सी का मान हो गया। ठीक है, अब आते हैं तो हमारे पास है कॉट सी। कॉट सी का मतलब क्या हो गया कि कॉट सी का मतलब हो गया कि आधार बटे लंब। आधार बटे लंब हो गया। आधार बटे लंब को हम आराम से देखें तो आधार का मान बीसी है और बटे लंब का मान एबी है। तो बीसी का मान कितना हो गया? 12 और बटे 5। ठीक है, अब आते हैं हम क्या और है? सेक कौसेक। कौसेक सी। कौसेक सी में अगर हम देखेंगे तो कौसेक सी का मान होता है कर्ण बटे लंब, और ये होता है एसी बटे क्या होगा? बी ए या ए बी। इसको बी ए ना लिख के ए बी लिखिए। ठीक है, ए बी आ गया। एसी का मान हमारा कितना है? 13 बटे ए बी का मान 5। ये हमारा कौसेक सी का मान है 13 बटे 5। तो इस तरह से हम दिए गए त्रिभुज के लिए साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक सभी का मान आसानी से निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे हमारा एंगल ए है तो उसके लिए जितने भी चाहे उतने त्रिकोणमिति, 6 त्रिकोणमिति अनुपात निकाल सकते हैं। और उसके बाद अगर सी को पूछे तो बस क्या करना है, थोड़ा सा कि इसको रोटेट कर देना है, सी नीचे चला आएगा। उसके लिए जो आधार था, पहले त्रिभुज का आधार था वो लंब हो जाएगा, दूसरे त्रिभुज, पहले त्रिभुज का जो लंब था वो आधार हो जाएगा, कर्ण वही रहेगा। बस सब कुछ करना है उसी से है, और इसका उपयोग पूर्णतः करना है। अब इसमें जो है पाइथागोरस का उपयोग भी हम आपको दिखा दिए हैं कि कैसे पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करके हम अज्ञात भुजा को निकालेंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन है इस पूरे सवाल का। अगर आता है तो अच्छे खासे नंबर देंगे और ध्यान देंगे आप लोग तो बढ़िया पढ़ेंगे।